देखो सवाल जो दिख रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं एसआई का केस में 20 तक पढ़ लिए हैं। 21 नंबर से देखिए क्या दिया हुआ। बोला गया 600 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में आपका हो जा रहा, कितना हो जा रहा, 850 रुपया हो जा रहा है। तब साधारण ब्याज दर बताओ। बनेगा सवाल? ये सवाल नहीं बनेगा तो ऐसा एकदम अचंभा की तरह देख रहे हैं। मूलधन है आपका कितना, 600 रुपया। आपका समय दिया हुआ है कितना, 3 साल। और ये अमाउंट दिया हुआ है कितना, 850 रुपया। तो आप 600 रुपया लगाए, वो पैसा बन गया 850 रुपया में, तो ब्याज तो मिला ही होगा ना। तो ब्याज कितना मिला, 250 रुपया। तो बोला गया है रेट बताइए क्या था। तो हम लोग तो जनरल फार्मूला जानते हैं, ब्याज है 250 रुपया, मूलधन है 600 रुपया, समय 3 साल है, रेट का पता नहीं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब कोई कटने का सीन है? हाँ, 3 का पहाड़ा से 2 का पहाड़ा से काटेंगे 3 बार में, और 2 का पहाड़ा से काटेंगे 125 बार में। तो ये हो जाएगा 125/9 बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो यही दे ही दिया। देखो तो कितना अच्छा है आपको, एकदम ज्यों का त्यों। बच्चा लोग को कैलकुलेशन करना नहीं आता होगा तो सिंपल था। ठीक, बन गया होगा, छाप लो। इसके बाद 22 नंबर बना। ये भी तो सेम क्वेश्चन से बन जाएगा आई होप। 21 जिसका बन गया 22 बनाइए। देखो 22 नंबर में क्या दिया हुआ है, यदि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष की अवधि के लिए 52,000 रुपया उधार लेती है और आशा को 4 वर्ष के अंत में 20,800 रुपया ब्याज देना पड़ता है, तो साधारण ब्याज बताइए। ब्याज किधर, तो आशा किससे उधार लेती है, लक्ष्मी से। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल कितना पैसा देती है, 52,000 रुपया, 52,000 रुपया। फिर समय बताया गया है 4 साल, और वो ब्याज देती है, एसआई बता दिया गया है 20,800 रुपया। तो बोला गया वो किस रेट पर ब्याज दी है, इसको वही निकालना है। तो आइए, तो 20,800 रुपया ब्याज दी, जब मूलधन था उनका 52,000 रुपया, समय था 4 साल, रेट का पता नहीं। निकाल दो, हो जाएगा ना कैलकुलेशन। चलो कैलकुलेट करके दिखाओ। तो हम ही काटते हैं, खाली लोग काटे भी नहीं आता हो, कोई गारंटी नहीं है। जल्दी लिखना, बाद में कैलकुलेशन करके हम लोग दिखाओ ना जल्दी। और जिससे पूछेंगे वही देगा, 1 मिनट का टाइमिंग है। अब इतना छोटा कैलकुलेशन में 1 घंटा सब छापेगा तब। बताओ जल्दी किसका का आएगा। देखो तो कट ही नहीं रहा है, चाकू को लेके आना, उससे कटे। यही चीज नहीं लोग का कैलकुलेशन ही नहीं आएगा तो फिर का होगा। जय हिंद जय भारत। अब पीछे से बोलो, हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, देखो ये आपका हो जाएगा, ये 52 का पहाड़ा में ये 10 बार में कटेगा, और ये 52 का पहाड़ा में 4 बार में, ये 4 से ये 4 खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, तो आर बराबर कितना परसेंट होगा, खत्म। नहीं पढ़ेगा, कैलकुलेशन नहीं है, क्या करना, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सवाल था, बन जाएगा आई होप। क्योंकि ये सवाल तो आप लोग ऐसे रॉकेट का तरह बना ले सकते हैं। आप बनाओ, ये भी सवाल सिखाए होंगे। साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में हो जाता है 900 रुपया, और 4 वर्ष में कितना हो जाता है 1,080 रुपया। तो ब्याज दर बताओ। चलो बनाओ।
बनाओ बनाओ। सर कैसे बनाएंगे, प्रिंसिपल तो दिया ही नहीं हुआ है। देखो मूलधन चाहे जो भी रहा हो, 4 साल तक वो पैसा लगाए तो वो पैसा अमाउंट में कन्वर्ट हो गया 1080 रुपया में, ठीक। और इसी पैसा को जब आप 2 साल के लिए लगाएं तो ये पैसा बदला है कितना में, 900 रुपया में। तो इसमें 2 साल का जो ब्याज मिला हुआ है वो मिला है कितना, 180 रुपया, ठीक। तो 2 साल में कितना ब्याज मिला, 180 रुपया। तो 900 रुपया में 180 रुपया ब्याज जुड़ा हुआ है, तो प्रिंसिपल कितना होगा इसमें, 900 में 180 को माइनस कर दो, 028 मतलब 720 रुपया मूलधन रहा होगा। बोलेंगे अगर 4 साल में निकालेंगे तो इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक। तो अब आपको दर बोला गया था, देखो मूलधन आपको पता चल गया 720 रुपया है, ब्याज आपको पता चल गया 180 रुपया है, समय पता चल गया 2 साल है, तो क्या रेट नहीं निकलेगा इसका, ठीक। तो 180 रुपया ब्याज मिल रहा है जब मूलधन है 720 रुपया, समय 2 साल, रेट का पता नहीं, बाय 100, 18 चौक 72, 4 का पहाड़ा में 25 बार में, तो रेट हो जाएगा तिरछा गुना 25/2 मतलब 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। खत्म। इस तरह का सवाल आपको सिखा चुके हैं हम पिछले क्लास में। आगे चले। देखो एक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2.5 वर्ष में 1,060 रुपया और 1 वर्ष में 1,000 रुपया होती है, तो वार्षिक दर, चलो बना के दिखाओ जल्दी। अभी सिखाए एकदम लॉजिक कॉन्सेप्ट वही बनेगा लगभग, चलो बनाओ, सभी से बनना चाहिए। 2.5 वर्ष में 1,060 रुपया और 1 वर्ष में 1,000 रुपया जाता है, तो रेट बताओ, इससे आसान सवाल क्या मिलेगा आपको। बना किसी से, नहीं बना, बनाओ जिससे बन रहा है, जिससे नहीं बना बोर्ड की ओर देखो। आपने कितना पैसा लगाया नहीं पता, लेकिन वो पैसा 2.5 साल में आपको अमाउंट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है 1,060 रुपया, और वही पैसा 1 साल में कन्वर्ट हो रहा है 1,000 रुपया। तो ब्याज जो मिलेगा 1.5 साल का ब्याज आपका मिल रहा है 60 रुपया, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 60 इंटू 1/1.5, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर में 10, 15 चौका 60, 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 40 रुपया। तो इससे मूलधन निकल जाएगा, इसमें घटा देंगे तो आपका मूलधन कितना निकल जाएगा, 1,000 में 40 रुपया घटा दो तो 960 रुपया आपका मूलधन है।
तो मूलधन आपका निकला 960 रुपया, समय है 1 साल, आपका ब्याज मिल रहा है कितना 40 रुपया, तो रेट आपको नहीं निकलेगा। तो आपका 40 रुपया ब्याज मिलता है जब मूलधन होता है 960 रुपया, समय 1 साल, रेट का पता नहीं। तो ये 0 से 0, 24 चौक 96, ये हो जाएगा। तो 100 बटा में 24 इज इक्वल टू आर। 4 का पहाड़ा में 6 बार में, 4 का पहाड़ा में 25 बार में, तो आप भागा दे दीजिए। 6 चौका 24, 4 छक 24 नहीं कटेगा, 4 से कहीं डिजिट चालू होगा। हाँ, कितना 6 से काटना है ना। 6 चौका 24.0, एक बार में 6, और आपका होगा 7 छक 42, लगभग अप्रोक्स। ठीक है, तो ये लगभग आएगा 1.47%। इसमें कुछ करना नहीं है, खाली स्टूडेंट लोग को खाली जॉब देना चाहता है गवर्नमेंट, लेकिन लेना नहीं चाहते हैं आप लोग। कितना इस पैटर्न का सवाल बताएं, लगभग 10 से 12 सवाल हर टाइप का सीखा है। कहीं रेट है, कहीं प्रिंसिपल निकालना है, टाइम निकालना है, कुछ भी निकालना है बना सकते हैं, तो भी नहीं बन पा रहा है। आगे चले। बोला गया है किसी धनराशि पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। किसी धनराशि पर कितना पैसा लगाए नहीं पता, ठीक है। साधारण ब्याज जो SI जो है, साधारण ब्याज उस धनराशि का प्रिंसिपल का कितना है 2/5। तो आप लिख सकते हैं SI बटा में प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2/5। अगर 5 रुपया लगाएं तो ब्याज कितना मिलेगा 2 रुपया मिलेगा। कब, जब समय कितना साल दिया हुआ है 10 साल। तो आपसे इसमें क्या पूछा गया है, दर, रेट क्या होगा बताइए। सवाल समझ में आया। कोई पैसा 10 वर्ष में जो होता है वो साधारण ब्याज जो होगा उस धनराशि का कितना होगा 2/5 भाग, मतलब 5 रुपया लगाएं तो 2 रुपया ब्याज मिलेगा। कब, जब समय होगा 10 साल। तो बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लिए। तो हम लोग जानते हैं 2 रुपया ब्याज मिल रहा है, मूलधन है 5 रुपया, समय है 10 साल, रेट का पता नहीं। चलो 50 दूना 100, 2 दूना 4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा 4%। खत्म। आपका कहीं ऑप्शंस में दिया होगा, देख लीजिएगा। 25 का डी नंबर ऑप्शंस में दिया है आपका 4%। ठीक है, आज की मैथ की कक्षा यहीं तक, फिर अगले कक्षा में अगले सवाल होगी। धन्यवाद।